नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। धर्मशाला नगर निगम में 5 साल का भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, बीजेपी का चुनावी एजेंडा। हिमाचल मिल्क फेडरेशन के चक्कर प्लांट में लगी आग, दमकल टीम ने बड़ा नुकसान टाला। नए शैक्षणिक सत्र से लागू हो सकती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तैयारी में जुटा विभाग। देश के कई राज्यों में लौटने लगा कोरोना, महाराष्ट्र में बुरा हाल। पंजाब में बड़ा कोरोना का कहर, स्कूल बंद, कई इलाकों में लगा नाइट कर्फ्यू। बिहार के सुपौल में बड़ी वारदात, एक साथ फंदे से झूलते मिले परिवार के 5 सदस्य, बदबू से खुला राज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक शुरू। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस प्रशासन में दूसरी राजधानी का तमगा छाती पर लगाए धर्मशाला में होने जा रहे नगर निगम चुनाव से पहले आज सीएम जयराम ठाकुर कांग्रेस पर बड़ा लांछन लगा गए हैं। फतेहपुर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव के लिए रहन रवाना होने से पहले धर्मशाला में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि धर्मशाला नगर निगम में पिछले 5 साल का भ्रष्टाचार, अनियमितताएं बीजेपी का मुख्य चुनावी एजेंडा रहेगा। उन्होंने धर्मशाला नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी फंड के बावजूद 5 साल धर्मशाला में विकास नहीं हुआ। मिल्क फेडरेशन के मंडी जिला में चक्कर स्थित मिल्क प्लांट के स्टोर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मंडी और सुंदरनगर में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाना शुरू किया। स्टोर में रखा करीब 400 लीटर डीजल व सामान जलकर राख हो गया। मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा मौके पर पहुंच गए। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट के तहत चक्कर में ये प्लांट बनाया गया था। मिल्क प्लांट चक्कर में सुबह 9 बजे के करीब ही आग लगी। वहां काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। अभी कर्मचारी अपने काम पर पहुंचे ही थे, तभी अचानक धुआं उठता देखकर उन्होंने मिल्क प्लांट के मैनेजर राकेश पाठक को फोन किया तथा बचाव कार्य शुरू कर दिए। प्रदेश के स्कूलों में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। इसे लेकर तैयारी भी शिक्षा विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ये प्रयास कर रहा है कि नए शैक्षणिक सत्र के आरंभ होते ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाए। शिक्षा विभाग अपनी पूरी योजना को तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेजेगा, जिसके बाद कैबिनेट की बैठक में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत किए गए बदलावों के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाएगा। इसी के आधार पर पढ़ाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में करवाई जाएगी। शिक्षा सचिव की ओर से विभागीय अधिकारियों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों ने राज्य सरकारों की चिंता बढ़ा दी है। हर तरफ के उपायों के बाद भी कई राज्यों में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। देश में लगभग 2.5 महीने बाद एक दिन में 24,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी नए मामलों में इजाफा हो रहा है। वहीं पंजाब में एक बार फिर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण
बेकाबू होता दिख रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते औरंगाबाद, नागपुर, परभणी और पुणे में एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 15,000 से अधिक नए केस मिले हैं। हिमाचल के पड़ोसी राज्य पंजाब में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। इसके मद्देनजर राज्य में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी सरकारी व निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। राज्य में शुक्रवार को कोरोना ने 34 लोगों की जान ले ली, जबकि 1414 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा मोहाली और फतेहगढ़ साहिब में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इससे पहले पटियाला, लुधियाना, जालंधर, नवांशहर, होशियारपुर और कपूरथला जिले में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगाया जा चुका है। पंजाब में 5वीं की वार्षिक बोर्ड की परीक्षाएं 16 मार्च से, 8वीं और 12वीं की वार्षिक बोर्ड की परीक्षाएं 12 मार्च से और 10वीं की परीक्षाएं 9 अप्रैल से शुरू होने वाली हैं। 6ठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं के इम्तिहान 15 मार्च से और पहली से 4थी कक्षाओं की परीक्षा 17 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। बिहार के सुपौल जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी गांव के वार्ड 4 में एक घर के अंदर से एक ही परिवार के 5 सदस्यों के शव मिले हैं। सभी शव घर के अंदर एक ही कमरे में फंदे से लटके मिले हैं। इनमें गांव के मिश्री लाल शाह, उनकी पत्नी, 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। ये घर पिछले कुछ दिनों से बंद था और घर के सदस्य किसी को बाहर नहीं दिखे थे। आसपास के लोगों को काफ़ी तेज़ बदबू महसूस होने पर अनहोनी की आशंका से इस घर की पड़ताल की गई तो पूरा मामला सामने आया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जितेंद्र सिंह समेत कई मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा मुकुल रॉय और सुवेंदु अधिकारी भी जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। इस महीने के अंत में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कमर कस ली है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की सीएम को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, तो आज बंगाल में केंद्र सरकार को घेरने किसान नेता राकेश टिकैत नंदीग्राम और कोलकाता से रैली करेंगे। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।